इस लेक्चर में हम मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। यह अभी न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि एलिफेंट की यहाँ पे एक मौत हो गई है, एक एलिफेंट की, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो ये मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है? ये तमिलनाडु की नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और जो कि ट्राई जंक्शन स्टेट के अराउंड आता है, जहाँ पे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की जो सीमाएं हैं, बॉर्डर हैं, वो यहाँ पे बॉर्डर लगाती हैं इस मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में। ये है जी अपना हिंदुस्तान, और यहाँ पे ये है कर्नाटक, और ये है केरल, और ये है जी अपना तमिलनाडु। इन तीनों के जो ट्राई जंक्शन है, तीनों बॉर्डर पे ये सिचुएटेड है, लोकेटेड है मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। और ये मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और नेशनल पार्क भी है। और इसके ईस्टर्न साइड में बंदीपुर टाइगर रिजर्व है, और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके वेस्टर्न साइड में है, और साउथ साइड में जी आपका इसका मुखूर्ती नेशनल पार्क और एक है जी साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये इसके साउथ में है। और जो ये नेशनल पार्क है और जो मुद्दुमलाई ये टाइगर रिजर्व है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका पार्ट है। और आप जानते हो नीलगिरी फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था इंडिया का, जो 1986 में डिक्लेयर किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व जो बड़ा फॉरेस्ट एरिया होता है उसको डिक्लेयर कर देते हैं। और ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि ये वायनाड और बंदीपुर नेशनल पार्क के अराउंड लोकेटेड है, मुखूर्ती नेशनल पार्क और साइलेंट वैली साउथ में इसके सिचुएटेड हैं। इसमें और क्या है जी, जो मुद्दुमलाई इसका नाम है, ये एक तमिल नाम है, तमिल लैंग्वेज में। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जी एंशियंट हिल रेंज, मतलब बहुत पुरानी पहाड़ी, इसका मतलब है। और ये लगभग 65 मिलियन ईयर्स एगो पुरानी है, मतलब 65 मिलियन ईयर्स एगो पहले की ये पहाड़ी है, जो कि वेस्टर्न घाट का पार्ट है। जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट की पहाड़ी है, उसी का पार्ट है ये मुद्दुमलाई, इसी पे ये लोकेटेड है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फ्लोरा और फोना क्या मिलते हैं? फ्लोरा का मतलब है जी प्लांट और ट्रीज़, और फोना का मतलब है जी एनिमल्स, एनिमल्स को बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्लोरा देखते हैं, प्लांट वगैरह क्या क्या मिलते हैं। यहाँ पे जी टॉल ग्रासेस मिलती हैं, बहुत बड़ी ग्रासेस, मतलब लॉन्ग ग्रासेस, बहुत बड़ी घास मिलती है, जिसको एलिफेंट ग्रास भी बोला जाता है। ये जी एलिफेंट ग्रास बहुत बड़ी है, इसलिए इसे एलिफेंट ग्रास भी कहा जाता है, ये घास है। और यहाँ पे क्या क्या मिलता है? और यहाँ पे फ्लोरा मिलता है जी, यहाँ पे बम्बू मिलता है, मतलब बांस मिलता है। और क्या है कि यहाँ पे टिम्बर मिलता है, मतलब लकड़ियाँ किस किस के कौन से पेड़ मिलते हैं जिनसे फर्नीचर की तरह यूज़ होती हैं इनकी लकड़ियाँ, टीक की और रोजवुड की। ये जी आपका टीक का ट्री, टीक का ट्री है, ये नज़दीक से देख लो, इसके जो पत्ते होते हैं, जो लीव्स होते हैं, वो मीडियम साइज़ के होते हैं। और ये जी अपना रोजवुड, रोजवुड का पेड़ है, नज़दीक से देखेंगे तो ऐसे इसके पत्ते होते हैं, और इसमें ऐसे छोटे छोटे इसके लीव्स होते हैं। और ये जब काटते हैं तो इसमें ऐसे रेड और पिंक कलर की इसकी लकड़ी होती है, वुड होती है, इसलिए इसका नाम है जी रोजवुड। वुड आप जानते हो लकड़ी को बोलते हैं। ये सारे फ्लोरा पाए जाते हैं। और इसमें फोना क्या पाए जाते हैं? एनिमल्स क्या पाए जाते हैं? इसमें एनिमल्स हैं जी टाइगर और एशियन एलिफेंट। टाइगर आपने देखा होगा, ये टाइगर है जी, ये एलिफेंट इसमें पाए जाते हैं। और अदर स्पीसीज़ क्या जी? इंडियन गौर, स्पॉटेड डियर, कॉमन लंगूर, मालाबार जायंट स्क्वेरल, वाइल्ड डॉग, जंगल कैट। ये आप देख सकते हो जी, ये जी इंडियन गौर, ये जी आपके स्पॉटेड स्पॉटेड डियर, इसे चीतल भी बोलते हैं स्पॉटेड डियर को। और इंडियन गौर ये है जी, और कॉमन लंगूर ये है जी, कॉमन लंगूर ये है। और आपकी ये मालाबार जाइंट स्क्वेरल, ये गिलहरी है जी, जो कलरफुल गिलहरी है स्क्वेरल, इसे मालाबार जाइंट स्क्वेरल बोलते हैं। और ये आपका जो जंगली कुत्ता है जी, ये वाइल्ड डॉग है। और ये जंगल कैट, ये जंगली बिल्ली है। ये इसमें स्पीसीज पाए जाते हैं। और इसमें बर्ड्स क्या पाए जाते हैं? बर्ड्स, इसमें बर्ड्स भी, इसमें कम से कम 260 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड पाए जाते हैं। सबसे मतलब जो 260 स्पीसीज़ हैं बर्ड की, उससे भी ज़्यादा इसमें वैरायटी पाई जाती है, वैरायटी ऑफ मोर देन 260 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड। और जो पूरे इंडिया में बर्ड की स्पीसीज़ मिलती हैं, उसका लगभग 8% की बर्ड स्पीसीज़ इस मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में मिलती हैं। कम से कम 8% पाई जाती हैं बर्ड स्पीसीज़। कौन कौन से बर्ड्स मिलते हैं जिसमें? मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पीड हॉर्नबिल, मालाबार लाफिंग थ्रस, और भी बहुत सारे इसमें बर्ड मिलते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ये सारे हैं। और ये जी आपकी मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, इसका कलर ग्रे है, इसलिए इसका नाम है मालाबार ग्रे हॉर्नबिल। ये हॉर्नबिल है और मालाबार में पाई जाती है जी एरिया में, इसलिए इसका नाम है मालाबार ग्रे हॉर्नबिल। तो ये सारे स्पीसीज़ मिलते हैं इसमें। और भी टाइगर रिजर्व हैं जी तमिलनाडु में, कौन कौन से हैं वो आप देख लो एक बार। एक अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, एक कालाकड़ मुंदनथुराई टाइगर रिजर्व है, और एक इम्पोर्टेंट है जी सत्यामंगल टाइगर रिजर्व। ये और अदर टाइगर रिजर्व हैं तमिलनाडु के, ये सारे टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो मुद्दुमलाई का टाइगर रिजर्व था वो उसके बारे में डिटेल कंप्लीट हुई। अब मिलेंगे जी हम किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार।